वन है ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूल। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? जूल है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के मापने की विधि को क्या कहते हैं? ऊर्जा के मापने की विधि को कैलोरीमेट्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ग्लूकोज है। केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज है। ग्लूकोज शर्करा का सबसे सरलतम शर्करा माना जाता है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज, रक्त की शर्करा या अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है। यह प्रकृति में उपस्थित है। अंगूर में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 मिलीग्राम से 100 ml होती है। इसके अतिरिक्त यह प्याज, आलू, शकरकंदी, जो भी जड़ वाली सब्जियां, कंद वाली साग सब्जियां हैं, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। शहद में ग्लूकोज की मात्रा 30 से 40% होती है। मीठी सब्जियों और फलों में 2 से 6% तक ग्लूकोज उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है बॉडी मास इंडेक्स BMI है। BMI क्या है? शरीर का भार किग्रा में, शरीर की लंबाई मीटर में। अगला क्वेश्चन है एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष के लिए कैलोरी की ऊर्जा प्रतिदिन आवश्यक होती है 2875। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा 2060 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है मध्यम गतिविधियों से प्रति मिनट कैलोरी का उपभोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 से लेकर के 3.5 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है एक कैलोरी है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों में BMR होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिक। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR अधिक होता है क्योंकि पुरुषों का शरीर क्रियाशील मांसपेशियों की मात्रा अधिक होती है, जबकि स्त्रियों में शरीर और वसी ऊतकों की मात्रा होती है। वसी ऊतकों की क्रियाशीलता कम होती है, अतः BMR कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2060 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है मध्यम गतिविधियों के लिए प्रति मिनट कैलोरी का उपभोग होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 से लेकर 3.5 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है एक कैलोरी है। इसका सभी ऑप्शन गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिक। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR अधिक होता है। इसका रीज़न यह है कि पुरुषों की जो मांसपेशियां होती हैं वो क्रियाशील होती हैं, जबकि स्त्रियों में वसी ऊतकों की मात्रा अधिक होती है। वसी ऊतकों की क्रियाशीलता पुरुषों में कम होती है, अतः BMR कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा। काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ऊर्जा कार्य करने की वह शक्ति या क्षमता होती है जो शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती हैं तथा शरीर के कार्यों द्वारा संपन्न की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन में सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत माना जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। इसकी रासायनिक रचना की विशेषताएं इनमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या अधिक होने के कारण ऑक्सीजन दोगुनी होती है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, परंतु दैनिक भोजन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए। हमारे भोजन का मुख्य भाग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संगठन से बनता है और इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जल के अनुपात में होते हैं, अर्थात 2 भाग हाइड्रोजन के और 1 भाग ऑक्सीजन के होते हैं। कार्बोज मुख्यतः वनस्पत जगत से प्राप्त होता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए कम से कम 55% से लेकर 70% ऊर्जा की आवश्यकता कार्बोज से ही पूरी होती है। कार्बोज की सरलतम इकाई की संरचना का सूत्र है C6H12O6। इसका अर्थ होता है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के माप की इकाई क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केल्विन। ऊर्जा के माप की इकाई जूल है। कैलोरी नापने का यंत्र कैलोरीमीटर कहा जाता है। मैट्रिक प्रणाली में ऊर्जा मापने की इकाई जूल कहलाती है। जूल को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि जूल 1 न्यूटन बल के साथ 1 किलोग्राम वस्तु को मीटर की दूरी चलाने तथा व्यय की गई ऊर्जा की मात्रा को जूल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है गतिशील संतुलन से तात्पर्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे ऊर्जा का प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्थर तोड़ने वाले को। अगला क्वेश्चन है खाली कैलोरी से तात्पर्य है। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ कैलोरी से। अगला क्वेश्चन है 1 कैलोरी जूल के बराबर होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4.184 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण से संबंधित है। अभिकथन है भारतीयों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम यक्स होने का अधिक खतरा होता है। कारण है सिंड्रोम यक्स के प्रारंभिक संकेत हैं पेट का मोटापा,
अब सामान्य ग्लूकोज सहनता HDL का न्यून स्तर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है और आर पूर्णतः सही नहीं है।